बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड और पोस्टपेड सिम में क्या फ़र्क होता है। तो चाहे वो जैज़ है, टेलीनार है, यूफोन है या जोंग है, कोई भी सिम है तो या कोई और है, कोई भी जैज़, तो प्रीपेड और पोस्टपेड सिम में क्या फ़र्क होता है बेसिकली आपको ये बताने वाला। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं उनका एक ही चीज़ होती है। तो प्रीपेड, प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब अदा करना, मतलब पहले अदा करना। और पोस्ट पेड, पोस्ट का मतलब बाद में और पे करना मतलब कि बाद में अदा करना। प्रीपेड पहले अदा करना और पोस्ट पेड बाद में अदा करना। इन दोनों लफ्ज़ों पे आप गौर कीजिएगा। तो अब इनमें मज़ीद मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जैसे कि पहले मैं प्रीपेड सिम यूज़ कर रहा था, अब पोस्ट पेड में मैंने कन्वर्ट की हुई है। तो इनके कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से नुकसान है, तो ये सारा कुछ आपको बताता हूँ। प्रीपेड का मतलब होता है कि आप लोगों ने पहले आपने पे करना और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट पेड का मतलब है कि आप लोग जितना भी यूज़ करें, यूज़ करने के बाद जैसे कि आपको बिजली या गैस का बिल आता है, उसी तरह आप लोगों ने बाद में जितना यूज़ इस्तेमाल कर लेंगे उस चीज़ को आपको बाद में पे करना होगा उसके मुताबिक। तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं, जैसे आपने बिजली और गैस या इस तरह के कोई भी बिल पे करते हैं नॉर्मली, तो इस रियल लाइफ एग्जांपल से आपको, क्योंकि ये तो नॉर्मल चाह रहा है, तो बेसिकली वो पोस्ट पेड आप बिल अदा कर रहे होते हैं। मतलब कि जितनी आप बिजली या गैस यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद उसके मुताबिक आप लोग अदा कर देते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट पेड। और प्रीपेड का मतलब है कि आप लोगों ने पहले बैलेंस पैसे देने के, इतना मैं यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कार्ड वगैरह आप लोड करते हैं, ये लोड करवाते हैं, जितना करवा लेते हैं उसके बाद उतना उसको यूज़ कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्रीपेड। अब इनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो बेसिकली आप लोग जब प्रीपेड होती है, इसमें आपको इमरजेंसी आपके पास पैसा है तो जो आप लोग यूज़ कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का कर्ज नहीं होता कि आपको ये अदा करना ही होता है, और जितना आपने यूज़ करना है बस उतना उतना आपने बैलेंस करवा लिया, उसको यूज़ कर लिया, ये काम ख़त्म हो गया। और इसमें और उसके बाद हम बात करें अगर पोस्ट पेड की, तो उसमें क्या होता है कि हर महीने आपको पे करना ही पड़ता है, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। मतलब उसमें थोड़ा फ़र्क होता है कि जी यूज़ करें या ना करें का मतलब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पहले उनको बता देते हैं कि आप कितना सर यूज़ कर लेंगे नॉर्मली। तो जैसे कि ये मैंने अभी बताया कि मैं ये वाला पैकेज जो है इस्तेमाल करना चाहता हूँ इतना, अगर ये मैं कंप्लीट पैकेज इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा तकरीबन ये 900 रुपया लग जाता है, मैंने जो अभी एक्टिवेट किया हुआ है। तो लेकिन अगर मैं इसमें कुछ यूज़ ना भी करूँगा तो उतना मेरा बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। तो अब ये मैं आपको मैसेज में चलता हूँ और मैसेज में भी आपको दिखाता हूँ, हर रोज़ मुझे मैसेज है कि आपने इतना यूज़ कर लिया, इतना यूज़ कर लिया, और महीने के लास्ट में मैं उसको पे कर दूंगा, या महीने के लास्ट में नहीं भी पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा पैकेज वो रीन्यू हो जाएगा। तो यहाँ अभी ये देखें जी कस्टमर, ये देखें ये मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि आज आपके इतने पैसे हो गए, आज आपने इतने पैसे हो गए, ये आ रहे हैं। और मैंने ये लिमिट सेट की है कि मेरा जो पैकेज है वो जो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे जो क्रेडिट वगैरह आ रहा है कि क्रेडिट लिमिट मैंने 1841 रुपये किया हुआ है। आप लोग जो चाहे तो इसको जो है मतलब कि 5-10 हज़ार तक भी यूज़ कर सकते हैं। पहले यूज़ कर लें जितना इंटरनेट, जितना मैसेज पैकेज जो भी आप लोग जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आप करते रहें, और उसके बाद एक ही दफ़ा आप लोग सारा कुछ वो पे कर सकते हैं। जैसे कि बिल वगैरह के ऊपर आप 3-3 महीने का इकट्ठा बिल जमा करवा सकते हैं। ये लिमिट मैंने थोड़ी सेट की है, आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि जो पोस्ट पेड होती है, एक तो ये टेलीनॉर की बात करें, टेलीनॉर के पोस्ट पेड पैकेज जो है ये एक पैकेज बहुत सस्ता है, बाकी महंगे हैं। जो हम खुद से पैकेज बनाते हैं ये बहुत ही सस्ता है, बाकी पैकेज जितने भी हैं इसके बहुत ही महंगे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि एक पहले तो आप कोई भी चीज़ लेंगे, ज़ाहिर सी बात है थोड़े सा जैसे कि 1000, 900, 1000 या 1500 जितने भी हैं, को एक बार तो पे कर जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, बाद में आपको ये कर्ज दे देते हैं, मतलब कि बाद में बिल की तरह ही काम। जैसे आप मीटर वगैरह लगवाते हैं तो मीटर लगवाने के तो आप कुछ पैसे उनको देते हैं, इसी तरह ये सिम जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद पैकेज जब एक्टिवेट करना था तो एक बार थोड़े से आप पैसे उनको देते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिर आप जितना यूज़ करते जाते हैं उसके बाद इनको पे करते हैं। तो अब सिंपल मैं आपको सिंपल वर्डिंग में फिर बता दूं,
अगर आप लोग टेलीनॉर की सिम यूज़ करना चाहिए तो अगर ये पैकेज देखें तो ये बहुत ही सस्ता है, इस टाइम आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रीपेड सिम जो है वो भी ठीक है। तो जो भी आप लोगों को अच्छी लगे आप लोग उसको यूज़, जैसे कि मैं आज तक जो है प्रीपेड यूज़ करता रहा। अब 2-3 माह आगे पहले मैंने जो है मामू को जो है वो लगा कर दी, पोस्ट पेड कन्वर्ट कर दी। 2-4 महीने में उनका अच्छा लगा मुझे साफ, तो क्योंकि वो 2-4 माह जब उनका दिल करता है, उन्होंने ज़्यादा क्रेडिट रखा हुआ है तो वो जब दिल का यूज़ करते रहे, एक बार ही जाते हैं और बिल पे कर देते तो सारी मुसीबत ख़त्म। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी यूज़ करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या फ़र्क है मैंने आपको बता दिया है। प्रीपेड में का मतलब होता है जितना आपके पास पैसा आप लोगों ने उसको उतना यूज़ कर लिया और काम ख़त्म। और पोस्टपेड में ये होता है कि आप लोगों को पहले जितना यूज़ करना चाहें कर लें और बाद में उसका पे कर दें। सिंपल सी वर्डिंग पे जो अगर समझाना चाहो तो यही है, बाकी आप पे डिपेंड करते तो आप लोग किस तरह के इसको यूज़ करना चाहते हैं। देखें यहाँ अगर मैंने एक पैकेज भी लगाया 900 रुपये तक, इससे ज़्यादा मेरे पैसे हर महीने जो ज़्यादा कटना, मतलब इसके दरमियान ये जो पैकेज जो भी मैंने यहाँ से सेट कर दिया होगा उसके दरमियान अगर मैं वो यूज़ कर लूँगा तो मुझे उतना ही बिल आएगा। लेकिन उससे मैं ज़्यादा लिमिट कर दूँगा, जैसे कि यहाँ मैंने 500 टेलीनॉर के मिनट सेलेक्ट किए होंगे और मैं 500 से ज़्यादा जब मिनट यूज़ करने लगूंगा तो फिर मुझे वो ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे और वो स्टैंडर्ड रेट पर चार्जेस पड़ेंगे। और इसका एक बड़ा नुकसान ये है, इसने रिन्यू 1 मंथ बाद ही होना है। आपको 1 मंथ में ज़्यादा पैसों या तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि यहाँ एक पैकेज सेलेक्ट करके मैं इस महीने में इतना यूज़ करने वाला हूँ। आप किसी महीने में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक चीज़ को ज़्यादा, जैसे कि ये आप अदर नेटवर्क मिनट्स को ज़्यादा यूज़ कर लें एक महीने में, बाकी चीज़ तो आपको रेट कम पड़ेगा लेकिन इसका जो ऑल नेटवर्क जो है इसके चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और आप लोग उस महीने के बाद ही ये दोबारा 1 महीने बाद ही अगर महीने का लगाया या 7 दिन का या जितनी देर का लगा दिया है, ये फिर उस फ्लेक्सिबल है प्लान इसको कहते हैं, तो ये आपको परेशानी होती है। या फिर आपको ये दोबारा पैकेज लगाना पड़ता है, यहाँ से अलहदा से फिर पैकेज आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ पैकेज होते हैं प्रीपेड पोस्ट पेड के, तो आपको फिर यहाँ से कोई ना कोई पैकेज जो है वो लगाना भी पड़ते हैं। तो बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ से कोशिश यही मैं कर रहा हूँ कि जो मेन चीज़ तो आपको ये समझा सकूँगा प्रीपेड और पोस्टपेड में सिम में क्या फ़र्क होता है। बाकी हर एक दोनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, हर बंदे का एक हिसाब होता है। तो अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का तो देखें, अगर आपके पास गलती से भी कोई पैकेज लग सकता है पोस्ट पेड में, अगर आपके पास, क्योंकि आपने बाद में पे करना था तो गलती से भी पैकेज लग जाता है तो वो आपको पे करना ही पड़ता है फिर। लेकिन प्रीपेड में तो पैसे होंगे तो पैकेज लगेगा ना, ज़ाहिर सी बात है, इसलिए उसमें कोई इशू नहीं होता। बाकी उसके पोस्ट पेड के फ़ायदे भी हैं, जितना मर्ज़ी यूज़ करते हैं बाद में एक बार ही पे करेंगे बस काम ख़त्म। तो इस तरह आप लोग जो है हम कर सकते हैं। तो अगर आप समझ रही ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।